क्या आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने यानी कि 12 या 13 वीक की हुई है और आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में CRL, NT, NB, प्लासेंटा और सर्विक्स लिखा हुआ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि NT, NB, CRL क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और हम पिछले 8 साल से अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में समझाते हैं कि इस CRL का मतलब क्या होता है। देखिए, CRL का मतलब होता है कि क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये बच्चा है, अल्ट्रासाउंड में इस टाइप से दिख रहा है, बेबी है, ये पैर है दोनों साइड में, तो ये सर हुआ, तो सर से लेके बटक मतलब यहाँ तक का मेजरमेंट किया जाता है। इसी को CRL बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट करके 62 mm, इसकी मेजरमेंट करके कितना आया 62 mm। तो इसके हिसाब से मशीन कैलकुलेट करके देता है कि बच्चा कितना वीक का हुआ है, यानी कि बच्चे का एज कितना हुआ है। इसी के हिसाब से मशीन कैलकुलेट करता है EDD क्या हुआ है। EDD यानी कि बच्चा होने का डेट क्या है। इसके बाद NT लिखा रहता है। NT यानी कि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये बच्चा है, बच्चे के गर्दन के पीछे एक पतला सा ट्यूब रहता है, उसमें ब्लैक ब्लैक दिखेगा, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इसी फ्लूइड को मेजरमेंट किया जाता है, इसी को NT स्कैन भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये NT स्कैन का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू। तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू 3.5 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। यदि 3 है तो ज़्यादा अच्छा है, 3 से नीचे है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, 2.1 है तो और अच्छा है, 3 तक अच्छा है, 3.5 तक भी नॉर्मल माना था, लेकिन इससे ऊपर होता है तो एब नॉर्मल होता है। तो आप लोग के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है NT का वैल्यू, अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है NB। NB का मतलब होता है नेजल बोन। नेजल बोन में लिखा रहेगा प्रेजेंट का मतलब अच्छा है, मतलब दिख रहा है। नेजल बोन मतलब नाक का हड्डी, नाक का हड्डी दिख रहा है तो यहाँ प्रेजेंट लिखा रहेगा, ठीक है। प्लासेंटा पोस्टेरियर ग्रेड 0। प्लासेंटा का मतलब होता है कि बच्चा का जो खाना पीना मिलता है प्लासेंटा से, वो किधर की ओर है, ऊपर है तो एंटेरियर, नीचे पीछे है तो पोस्टेरियर, तो पीछे की ओर है तो पोस्टेरियर लिखा रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब होता है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो क्या है, मतलब कम तो नहीं है ना, या ज़्यादा तो नहीं है ना। तो एडुकेट लिखा हुआ है, तो एडुकेट लिखा हुआ है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इन एडुकेट लिखा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। सर्विक्स। सर्विक्स का लेंथ बहुत लोग को नहीं पता चलता है कि सर्विक्स का लेंथ कितना होना चाहिए 3 महीने का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। तो सर्विक्स का लेंथ 3 महीने का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो नॉर्मल है, यदि इससे नीचे है तो एब नॉर्मल है, आपको रेस्ट करने का ज़रूरत हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में 3.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो बिल्कुल नॉर्मल है। 3 महीने का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, 12 वीक, 13 वीक, 11 वीक का अल्ट्रासाउंड है। यदि उसमें सर्विक्स का लेंथ 3.0 से नीचे है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। OS क्लोज होता है, ओपन है तो प्रॉब्लम है, क्लोज ही रहता है OS। OS का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए ये यूट्रस है, तो यूट्रस का ये यहाँ पे जो मुंह होता है, तो ये सर्विक्स हो गया, इतना दूर सर्विक्स होता है, यहाँ पे जो बंद होता है इसको OS बोला जाता है। तो यही सर्विक्स का लेंथ यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। तो सर्विक्स का लेंथ जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे इसका लेंथ कमते जाता है। तो दोस्तों, आपको ये 13 वीक का अल्ट्रासाउंड यानी कि 3 महीने का अल्ट्रासाउंड में जी क्या क्या देखना चाहिए, 5 चीज़ देखना चाहिए। उसमें से पहला CRL है, CRL क्या लिखा हुआ है आपको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सेकंड नंबर NT है, NT स्कैन यदि आप करवाए हैं तो NT स्कैन ज़रूर देखिएगा, उसमें ये इसका वैल्यू क्या है, 2.8 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, 1.5 है तो नॉर्मल है। ये NT स्कैन बढ़ने से क्या होता है, ये एक दूसरे हम वीडियो में समझा दिए हैं, वो NT स्कैन के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। आपको देखना है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके अच्छे तरीके से NT स्कैन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो 3.5 तक नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम का होने का चांस बढ़ जाता है। इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं होता कि डाउन सिंड्रोम होगा ही, होने का चांस सिर्फ बढ़ता है। और ये थर्ड नंबर पे NB होता है, NB जरूर अपने अल्ट्रासाउंड में देखिएगा,
ये चौथा नंबर है प्लासेंटा देखिएगा, और पाँचवा पे फीटल हार्ट रेट देखिएगा FH4 यानी कि फीटल हार्ट रेट 158 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। 120 से 160 के बीच नॉर्मल होता है, 161-62 भी जा सकता है तो भी नॉर्मल ही माना जाएगा। इससे कम है तो प्रॉब्लम होगा। इसमें 158 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों आप अपने अल्ट्रासाउंड में ये 5 चीज़ ज़रूर मिलाइएगा। यदि आपने पहला बार अल्ट्रासाउंड करवाया है 13 वीक 14 वीक या NTA स्कैन करवाए हैं तो ये 5 चीज़ अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खोल के ये 5 चीज़ अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मिलाइएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा या नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम समझा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी की सही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।